अब एक सवाल है हमारे पास बीएचईएल के बारे में। प्रमोद शर्मा जी को अच्छा मुनाफा हो रहा है, 137 पे खरीदा था इन्होंने। पूछ रहे हैं कुछ और खरीद लें क्या? 1.5 साल रखना चाहते हैं। देखिए, बीएचईएल पता नहीं क्या उसमें घुसा हुआ है, लेकिन अभी भी बीएचईएल ट्रेड करने का तरीका यही है कि 190 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसको रखना चाहिए। मोमेंटम अभी भी खत्म नहीं हो रहा है और 190 के नीचे मोमेंटम खत्म होगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी निकल जाएगा। मुझे थियोरेटिकली यही समझ में आता है। जी। क्या कंपनी के कामकाज में कुछ इस तरह का बदलाव हो रहा है जिसके चलते बाज़ार इसको ये रिवार्ड कर रहा है? देखिए, कुछ तो मुझे पता नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन मेरे समझ के तो बाहर है, अब इसमें क्या है मुझे नहीं पता है। अब किसी भी तरीके से मुझे नहीं समझ में आता 1000 का पीक कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? मेरे समझ के बाहर ये चीज़ है। लेकिन हाँ, ये है कि फंडामेंटल नहीं समझ में आए, तो तरीका तो है रीड करने का इसका, इसलिए प्राइस लेवल का मदद ले लें और उसके हिसाब से काम करें। जी। यहाँ पे 10-12 साल पहले ये कंपनी 48-49 हज़ार करोड़ रुपए की बिक्री करती थी और उसपे उसके मुनाफ़े जो होते थे वो 6,000-7,000 करोड़ इस दायरे में होते थे। आज की तारीख में ये कंपनी मुनाफ़ा कमा रही है, कभी 400-500 करोड़ रुपए पिछली तिमाही में तो ऐसा ही रहा था मुनाफ़ा। अब इस बार क्या आता है वो देखना पड़ेगा। बिक्री घट कर के अब 20-21-22 करोड़ के आस-पास रहने लगी है। तो जब इस तरह का आंकड़ा है, तो बाज़ार क्या सूंघ रहा है, क्या देख रहा है? इस चाल के पीछे कारण क्या है? ये मेरे समझ के बाहर है राजीव जी और जहाँ पे मतलब मुझे मेरी एनर्जी खर्च करने के बाद उसका रिस्पॉन्स मुझ पे कुछ रिवार्ड नहीं मिलता, मैं वहाँ पे एनर्जी लगाता नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों है और किसी के बताने से मुझे सैटिस्फैक्शन भी नहीं होगा कि इतना बड़ा क्या कॉन्ट्रैक्ट, इतना बड़ा प्रॉफ़िट आने वाला है कि वैल्यूएशन इतना ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपना रिस्क खुद मैनेज करना बेहतर समझता हूँ। ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, मोमेंटम है, मोमेंटम खत्म ही नहीं हो रहा है। अब रीज़न चाहे जो भी हो, मोमेंटम तो है। तो उस हिसाब से काम कर लीजिए, इसमें दिमाग लगा के फ़ायदा क्या है? कौन-सा मैथ इसमें लगा के मैं कह सकता हूँ कि 70 करोड़ का प्रॉफ़िट होगा ये साल में, टोटल मिला के भी, तो उसके अगेंस्ट में इसका इसका वैल्यूएशन मुझे तो समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए उधर जी। दिमाग नहीं लग पा रहा मेरा। नहीं, लेकिन अब वो 70 करोड़ जो है वो तो एक तरह से पीछे का डेटा है ना जिसमें आपके पास मार्च 2020 और मार्च 2021 इन सब में आपको अच्छी खासी एक नुकसान की स्थिति देखने को मिली थी। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से भी अगर आंकड़े देखें और क्वार्टरली रिजल्ट्स खास करके देखें, तो क्या बाज़ार ये देखना चाह रहा है कि अब जाकर के ये वापस प्रॉफ़िटेबल होना शुरू हो जाएँगे? प्रॉफ़िटेबल होना शुरू भी हो जाएँगे, तो अब मान लेते हैं कि 500 करोड़ का प्रॉफ़िट भी करेंगे, लेकिन 500 करोड़ का प्रॉफ़िट तो FY 25 का करेंगे। जी। तो FY 25 में भी आप 500 करोड़ का प्रॉफ़िट करेंगे तो आप उसको वो 1000 टाइम का भी मल्टीपल दे रहे हैं। कितना मल्टीपल वो कम हो सकता है? कितना भी कम होगा, तो 10, 12, 15 तो नहीं हो जाएगा ना। वो मल्टीपल फिर भी बहुत ही एक्सपेंडेड रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बात सही है कि टर्न अराउंड थोड़ा बहुत तो दिख रहा है इसमें प्रॉफ़िटेबिलिटी कंटीन्यूअस चल रही है यहाँ पे। अगर जी। ये बढ़ती है तो ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद बात है, लेकिन अल्टीमेटली देखिए स्टॉक प्राइस का रिटर्न वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि स्टॉक प्राइस का वैल्यूएशन कुछ भी हो सकता है और प्रॉफ़िटेबिलिटी बहुत लो होते अच्छा तो हुए। समटाइम्स 137 मार्केट रिकॉग्नाइज़ करता है। 137 इनका भाव है, तो क्या बेहतर होगा? 190 के आसपास ही जो आप लेवल बता रहे हैं, उसके नीचे जाने लगे तो एक बार वो अपना प्रॉफ़िट समेट लें, मुनाफ़ा ले लें या उसके नीचे 166-65 के आसपास का जो एक बड़ा स्विंग लो दिख रहा है, उस पे नज़र रखें? नहीं, मेरे को कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। 190, 190 ही लेवल है। ओके। तो चलिए अगर मतलब मुनाफ़ा मिल रहा है, अच्छी बात है। इस मुनाफ़े को आप कागज़ों पे ना रहने दें। अगर अ, ये थोड़ा-सा नीचे आना शुरू करे, 190 के नीचे जाने लगे, तो वहाँ पर आपको मुनाफ़ा घर ले आना चाहिए। बाकी करना क्या है, वो तो आपको अपनी तरफ से खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये बातचीत सिर्फ़ आपको एक पर्सपेक्टिव दे रही है। आगे आपको अपने रिसर्च के हिसाब से खुद फैसला लेना है।